नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इंतकाल कर जाता है, जब इंसान मर जाता है तो उसका दफ्तर अमल बंद हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं कि बादे वफात भी मुतवफ़ी को उसका सवाब मिलता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन तीन चीज़ों में पहली चीज़ ये है जिसका के मुतवफ़ी को सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औ सदक़तुन जारिया, सदक़ा जारिया का सवाब मरने वाले की रूह को मिलता रहता है। हज़रात मोहतरम, दूसरी चीज़ ये है, औ इल्मुन यंतफ़िउ बिही, दूसरी चीज़ ये है कि जिसका मरने वाले को बाद वफ़ात सवाब मिलता है, वो इल्म जिसके ज़रिए के दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। इल्म दीन हासिल किया, उसको पूरी ज़िंदगी आम करता रहा, लोगों की हिदायत करता रहा, लोगों की रहनुमाई करता रहा, तो इस इल्म के ज़रिया बाद वफ़ात भी मरने वाले को सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीसरी चीज़ कि जिसका मरने के बाद मरने वाले को सवाब मिलता है वो ये है, औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, कि अगर मरने वाले ने अपनी ज़िंदगी में नेक औलाद पैदा की है, उसकी सही तरीके से तरबियत की है, मरने से पहले पहले उसको नेक बना दिया है, तो अब मरने वाले को बाद विसाल भी उस औलाद के जरिए सवाब मिलता रहेगा। जब जब उसकी औलाद तिलावत कलामुल्लाह करेगी, जब जब उसकी औलाद नेक काम का इनेकाद करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके वालिदैन को कब्र के अंदर सवाब पहुंचाता रहेगा। हज़रात मोहतरम, ईसाले सवाब के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माली ही इबादत का सवाब पहुँचेगा, नहीं, बल्कि हर तरह की इबादत और फेले महमूद का सवाब मुतवफ़ी रूह को पहुँचता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके बड़े प्यारे सहाबी आए और आकर के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जब तक इस दुनिया में रहे मैं उनकी खिदमत करता रहा, उनको खुश रखता रहा, उनकी जो है ज़रूरियात का ख्याल रखता रहा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी आंखों से चले गए हैं, मेरी आंखों के सामने मौजूद नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं जिसके जरिए के मेरे वालिदैन की रूह को सुकून पहुंचता रहे, कब्र के अंदर खुशी पहुंचती रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जैसे कि आज ऊंचे पजामे वाले कहते हैं कि ईसाले सवाब बिदात है, ईसाले सवाब शिरक है, ईसाले सवाब नाजायज है, बल्कि इन अक्ल के अंधों को अपने अक्ल का इलाज कराना चाहिए। सुनो, तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। अबू दाऊद की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, अगर तुम्हारे वालिद मोहतरम इस दुनिया से चले गए हैं तो गमगीन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने वालिद मोहतरम को कब्र के अंदर सुकून पहुंचाना चाहते हो तो सुनो सुनो, इन्ना मिनल बिर्री बादल मौती अन तुसल्ली लहुमा मा सलातिका व तसूमु लहुमा मा सौमिका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, अगर तुम अपने वालिद मोहतरम को कब्र के अंदर राहत और सुकून पहुंचाना चाहते हो, उनको खुश देखना चाहते हो, तो सुनो सुनो, जब जब तुम अपने लिए नमाज पढ़ो, अपने वालिद मोहतरम के लिए भी नफल नमाज पढ़ लिया करो। जब जब तुम रोजा रखो, अपने वालिद मोहतरम के लिए भी रोजा रख लिया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे वालिद मोहतरम की रूह कब्र के अंदर खुश होती रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे साहब, सुभान अल्लाह। रात मोहतरम, अगर ईसाले सवाब शिरक बिदअत होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा देते, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, आप किसके बारे में सवाल कर रहे हो, ये तो बिदअत है, ये तो नाजायज है। लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि कब्र के अंदर वालिदैन की रूह को, मरहूमीन की रूह को खुशी पहुंचाने का एक जरिया फराहम कर दिया है मेरे मुस्तफ़ा ने। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब शरह सूर में इस पर इजमा नकल फरमाया है। और मुल्ला अली कारी ने शरह फ़िक़्ह अकबर में इरशाद फरमाया, इत्तफ़क़ अहलुस सुन्नती अला अन्नल अमवात यंतफ़िऊन मिन सइल अहया। हजरत मुल्ला अली कारी इरशाद फरमाते हैं
कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा इत्तिफाक है कि मोमिन मुर्दों के जरिया, उनके नेक अमल के जरिया मोमिन मुर्दों को खुशी पहुंचती है, सुकून पहुंचता है। जिंदों के अमल खैर के जरिया मोमिन मुर्दों को सुकून पहुंचता है, राहत पहुंचती है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज जो लोग ईसाले सवाब के मुनकर हैं, मैं उनको रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को हिदायत अता फरमाए जो लोगों को गुमराह करने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनको कान लगा करके सुनना चाहिए। सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, मन मर्रा अलल मकाबिर व क़रा कुल हुवल्लाहु अहद 11 मर्रातिन सुम्मा वहब अजरहा लिल अमवात व उतिया मिनल अजर बिअददिल अमवात। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम जो है ईसाले सवाब का इनकार करते हो, जो लोग ईसाले सवाब का इनकार करते हैं उसको शिर्क व बिदअत कहते हैं, उनको सुनना चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और 11 मरतबा कब्रिस्तान के मदफून को 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के मुर्दों को सवाब अता फरमाएगा, उतना ही सवाब 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने वालों को भी अता फरमाता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, देखिए कितना बड़ा फायदा है। एक शख्स तन्हा ईसाले सवाब कर रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के अंदर जितने मुर्दे आराम कर रहे हैं उन सब के बराबर सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत तन्हा इस बंदे को अता फरमाता है। अगर ये शिर्क व बिदअत होता तो इतना बड़ा बेनिफिट क्यों होता इसमें? तो पता ये चला अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसको भी हदीस से साबित करके दिखाऊंगा ताकि उन अक्ल के अंधों की समझ में आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर एक जानवर ज़िबा फरमाते तो आप ज़िबा करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते, हादी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से और इसके उम्मत के अफराद की तरफ से है जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 2 जानवर ज़िबा फरमाते तो आप इरशाद फरमाते, ऐ परवरदिगार आलम, ये एक जानवर तेरे महबूब की तरफ से है और ये दूसरा जानवर मेरे उम्मत के अफराद की तरफ से है जिन्होंने की कुर्बानी नहीं की है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की जानिब से कुर्बानी करना ये इस बात की दलील है कि ईसाले सवाब करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ईसाले सवाब के जरिया मोमिन मुर्दों को फायदा पहुंचता है, उनकी रूह को खुशी हासिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत हज़रात मोहतरम, कुरान पाक में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो लोग बाद में आए वो ये दुआ करें, ऐ परवरदिगार आलम, तू हमारी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा और हमारे उन भाइयों की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले गुजर गए हैं। हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा और क़यामत के रोज़ तमाम मोमिनीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। तो पता ये चला कि बख्शिश और मग़फ़िरत करना, ये तलब करना, हज़रात मोहतरम, बख्शिश तलब करना ये कुरान पाक के आईने मुताबिक है, कुरान पाक के मुखालिफ नहीं है बल्कि कुरान पाक के मुताबिक है। अगर कुरान पाक के मुखालिफ होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बख्शिश और मग़फ़िरत करने का हुक्म ना देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बख्शिश और मग़फ़िरत करने का हुक्म देना ये इस बात की दलील है कि ये मज़हब इस्लाम के आईने मुताबिक है। हज़रात मोहतरम, हज़रत शेख इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दावत में तशरीफ फरमा था, उसी दावत में एक मजज़ूब बच्चा भी था
दस्तरखान लगा हुआ है, तरह तरह का खाना रखा है, उम्दा उम्दा ग़िज़ाएं रखी हैं। अचानक क्या हुआ कि उस मज़लूम बच्चे की आंख लगी और जब आंख खुली तो बच्चा ज़ारो क़तार रोने लगा। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा आपके रोने की वजह क्या है, क्या सबब है? ये वक्त तो रोने का नहीं है, बल्कि उम्दा उम्दा ग़िज़ाएं तुम्हारे सामने रखी हैं। इन ग़िज़ाओं को देख करके तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप रो रहे हैं। आपके रोने का मकसद क्या है? आपके रोने का सबब क्या है? आपके रोने की वजह क्या है? वो मज़लूम बच्चा अर्ज करता है, हुजूर बड़े गम का आलम है, अभी मेरी आंख लगी तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे वालिदैन जो इंतकाल कर गए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अज़ाब में मुब्तला फरमा दिया है। मेरे वालिदैन की कब्र आग के अंगारों से भरी हुई है। ये हुजूर, जब मैंने ये देखा तो मेरी आंखों से ज़ारो क़तार आंसू बहने लगे। हज़रत मोहतरम शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पास 1,25,000 मरतबा कलमे तैयबा का विर्द मौजूद था। मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स 1,25,000 मरतबा यानी 7 लाख मरतबा कलमा तैयबा का ईसाले सवाब किसी मोमिन मुर्दे की रूह को कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फौरन मैंने दिल ही दिल में यह अहद कर लिया कि मैं इस 7 लाख कलमा तैयबा के बिर्द का सवाब इस मजज़ूम बच्चे के वालिदैन की रूह को इसाल करता हूँ। हज़रत मोहतरम शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ कि वो बच्चा फिर कश्फ के आलम से बेदार हुआ और वो मुस्कुराने लगता है। शेख मुहियुद्दीन फरमाते हैं, ऐ बेटा जरा ये तो बताओ अब तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है? बच्चा अर्ज करता है, हुजूर अम्मी मेरी आंख लगी और मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे वालिदैन पर करम फरमाया है। रब तबारक व तआला ने मेरे वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाई। हज़रत मोहतरम शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बच्चे के कश्फ के जरिया इस हदीस की सेहत का भी अंदाजा हो गया और इसाले सबूत का भी सबूत मिल गया, इसाले सवाब का भी सबूत मिल गया है। लेकिन जो लोग इनकार करते हैं वो भी किसी हद तक सही है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और मुस्लिम शरीफ में भी हदीस मौजूद है। हजरत आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं, लेकिन इनका जो बाप है वाइल इब्न आस, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन था। ये पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार करता रहा, क़यामत का इनकार करता रहा, जन्नत और दोज़ख का इनकार करता रहा, मीज़ान अमल का इनकार करता रहा, पुल सिरात का इनकार करता रहा। हज़रत मोहतरम ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का पूरी जिंदगी इनकार करता रहा, लेकिन जब इसका आखिरी वक्त आया, इसका मौत का वक्त आया तो ये अपने दोनों बेटों को बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है, ऐ मेरे बेटो, मैं पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की बातों का इनकार करता रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झुठलाता रहा, लेकिन अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद अरबी ने जो बातें बताई हैं, ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन वही बातें सच्ची हो जाएं, तो कल क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का जरिया क्या होगा। हज़रत मोहतरम हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने इस मरदूद बाप के पास मौजूद हैं। हज़रत मोहतरम ये बाप अपने दोनों बेटों को हुक्म देता है, ऐ मेरे बेटो, मैं तुम दोनों बेटों को वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम 100 ऊँट कुर्बान कर देना, ताकि कल क़यामत के दिन मेरे बचने का यही जरिया बन जाए। हज़रत मोहतरम हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे, मेरे आका का कलमा पढ़ चुके थे, मेरे आका की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद ऐसे ऐसे कहा है और वो बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है कहीं मोहम्मद अरबी की बातें सच्ची ना हो जाए। अगर मोहम्मद अरबी की बातें सच्ची हो गई तो कल क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का क्या जरिया होगा। लिहाजा तुम दोनों 100 ऊँट कुर्बान कर देना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है, अगरचे वो मेरा बाप है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने बाप की कोई हैसियत नहीं है। ऐ आका, अगर आप हुक्म देंगे तो कुर्बान करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा।
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप ऊंट कुर्बान करने का हुक्म देंगे तब तो मैं उनको कुर्बान करूंगा, और अगर आप मना फरमा देंगे तो मैं ऊंट कुर्बान नहीं करूंगा। अगर जब बाप का हुक्म है, लेकिन जो मुस्तफा के खिलाफ है उसके हुक्म पर अमल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी का जज्बा देखिए। आज हमारा आलम यह है कि हम इन बदमज़हबों के पीछे हाथ बांध करके खड़े हो और बोलते हैं कि ये भी तो मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप सिर्फ दाढ़ी और टोपी में धोखा खाएंगे तो फिर यजीद के जो लश्करी थे वो भी तो दाढ़ी और टोपी वाले थे, जिन्होंने इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पर खंजर फेरा था, वो भी मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ते थे, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते थे। लेकिन वजह क्या थी कि दिल के अंदर उनके निफाक मौजूद था, वो मुकम्मल तरीके से शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा नहीं। इसलिए इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे जंग फरमाई। लेकिन आज हमारे सुलह कुल्लियत का आलम ये है, और बड़ी बड़ी अच्छी दाढ़ी टोपी वाले बड़ी बड़ी अच्छी दाढ़ी टोपी वाले मौके के मुताबिक मसला बता करके जो है साइड हो जाते हैं। मेरे अजीजों, इमामत इसका नाम नहीं है, आलिम होना इस बात की दलील नहीं है क्या तुम मौके को देख करके मसला बताओ, बल्कि हक तो ये है, कुरान इरशाद फरमाता है वइदा कुल्लुम फादिलू वलौ काना दा कुर्बा, ऐ लोगों बात अदल के साथ करो, अगर फैसला करो तो अदल और इंसाफ के साथ करो, अगर के तुम्हारी कुर्बत का मामला क्यों ना हो, अगरचे तुम्हारी कुर्बत का मामला क्यों ना हो। लेकिन आज तो दाढ़ी टोपी वालों का आलम यह है, हमारी कौम के मौलवियों का और इमामों का आलम यह है कि वो मसला अवाम की मर्जी के मुताबिक बताते हैं कि कहीं ऐसा न हो मुसल्ला इमामत हमसे जुदा हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या तुम मेरे रब का फरमान भूल गए हो? अपने मुसल्ला इमामत की बना पर कौम को गुमराह कर रहे हो। मेरा रब तो इरशाद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों मुसल्ले की फिक्र मत करो, रोजी रोटी की फिक्र मत करो, तुम तो इंसान हो, मेरे चौपाइयों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, चौपाइयों को रोजी देने का वादा मैंने किया है, तू तो इंसान है, तू जहां चाहेगा रोजी कमा करके खा लेगा। लेकिन इस मौलवी का ईमान इतना कमजोर हो गया है कि फिर भी रब के कलाम पर भरोसा नहीं है। जब मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया कि हर चौपाई के रिज़्क़ का जिम्मेदार मैं हूँ, तो तू तो दो पैर वाला है, तू फिक्र कर रहा है। अगर इमामत छूट जाएगी रब दूसरी इमामत अता फरमा देगा, लेकिन अगर ईमान चला गया तो ईमान मिलने वाला नहीं है। इमामत की फिक्र ना कर, जुब्बा दस्तार की फिक्र ना कर, बल्कि नबी के दीन की फिक्र कर। तुझे नबी ने अपना नायब बताया है, नबी की नयाबत को अदा कर दे, वरना कल क़यामत के दिन मुस्तफा ने ये मालूम कर लिया तो दुनिया में मेरा नायब बन करके गया था, लेकिन पूरी जिंदगी अपने जो है ओहदे की बिना पर मेरी शरीयत का खून करता रहा, लोगों को गुमराह करता रहा, लोगों के सामने हक मसला बयान करने से कतराता रहा, तो कल क़यामत के दिन तुम्हारे पास क्या जवाब। और आलम यह हो गया है कि जो हक बात कहने वाले होते हैं कहते कि मौलवी तो फसादी है। मेरे अजीजों, भूल गए हो इमाम अहमद रजा की जात को चारों तरफ बदमज़हब थे। उस वक्त मेरे इमाम की जात तन्हा जात थी, लेकिन फिर भी मेरे इमाम ने दुनिया वालों की परवाह नहीं की, बल्कि मदीने वाले की तरफ लो लगाई और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर आज के इमाम मेरे इमाम अहमद रजा की सीरत को अपना ले, मेरे इमाम अहमद रजा की हिम्मत को जो है जरा तवज्जो के साथ देख ले, तो कसम खुदा की ना तो इमामत का जो है इमामत की फिक्र करेंगे, ना रोजी रोटी की फिक्र करेंगे, ना जुब्बो दस्तार की फिक्र करेंगे, बल्कि कदम कदम पर मेरे मुस्तफा की शरीयत की फिक्र करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, सुलह कुल्ली बनने की कोशिश ना करना, दुरंगी छोड़, एक रंग हो जा, सरासर मौम हो या संग हो जा। लेकिन
आज के मौलवियों का, हमारी कौम के जो है कुछ इमामों का आलम ये है, वहाबियों के पास पहुंचे तो कहते हैं नहीं ठीक है कोई बात नहीं पढ़ लो, ये भी जो हम मुसलमान हैं इनके चेहरे पर भी दाढ़ी है, ये भी मौलाना है। सुन्नियों के पास है अरे बड़े बेकार लोग हैं, वो किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं। अरे बेवकूफ इंसान, खड़े होने को किसको बताया तो तूने ही है, लेकिन तू भूल गया है मुनाफिक की सजा क्या है। मेरा रब इरशाद फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे। कसम खुदा की मुनाफिक ना बन, बल्कि मेरे मुस्तफा पर ईमान लाया है तो पक्का मुसलमान बन जा, सुन्नी मुसलमान बन जा, मसलक आला हजरत का अलमबरदार बन जा। दुनिया में अभी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। और अगर मसलक के आला हजरत का गद्दार बन गया तो फिर यही होगा जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा आपको पैगाम यही है, आप ये ना सोचे हमारी तादाद कम है या ज्यादा है, बल्कि आप अपने ऊपर फख्र करें कि हम इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं। जिसने अपनी गर्दन तो कटा दी लेकिन मजहबी इस्लाम के खिलाफ जरा बराबर बात बर्दाश्त नहीं की, तो अगर कोई मौलवी सच्चा मौलवी होगा और जो पीर सच्चा पीर वही होगा जो इमाम अली मकाम की सीरत पर अमल करेगा। सच्चा मौलवी और इमाम वही होगा जो सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम की सीरत पर अमल करेगा। और मेरे इमाम की सीरत ये है, गर्दन कटा दो लेकिन मजहबी इस्लाम के खिलाफ एक बात बर्दाश्त ना करो। तो आज के बाद सही और गलत इमाम की पहचान करें, आज के बाद सही और गलत मौलवी की भी पहचान कर लेना, आज के बाद सही और गलत पीर की भी पहचान कर लेना, चाहे मैं ही क्यों ना हो। अगर मजहबी इस्लाम मसलक के आला हजरत के खिलाफ खड़ा हो तो कभी मेरी बात पर यकीन ना करना। जाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया कि जो लोग ईसाले सवाब का इनकार करते हैं तो हजरात मोहतरम उनके मुताल्लिक भी मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब सहाबी रसूल हजरत अमर इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर जो मेरा बाप है लेकिन अगर जब तक आप हुक्म नहीं देंगे ऐ आका मैं अपने बाप की बात पर अमल नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, आप फैसला फरमा दें, अगर आप हुक्म दें कि मैं अपने बाप की तरफ से 100 ऊंट कुर्बान कर दूं तो मैं कुर्बान कर दूंगा, अगर आप मना करेंगे तो नहीं करूंगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक के अल्फाज सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लौ काना मुस्लिमन फ़अतक़तमनहु औ तसद्दक़तमनहु औ हजतमनहु। ऐ मेरे प्यारे साहबी, अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो तेरे हज करने का सवाब उसको मिल जाता, अगर तेरा बाप मुसलमान होता तेरा सदका करने का सवाब मिल जाता, अगर तेरा बाप मुसलमान होता तेरा रोजा रखने का सवाब मिल जाता। तेरा बाप मुसलमान नहीं है, उसको तेरे सदके का सवाब ना मिलेगा। तब पता ही चला जो लोग इनकार करते हैं वो भी सही करते हैं, इसलिए कि उनके मुर्दे मोमिन नहीं होते बल्कि वो ईमान की दुश्मनी में मरते हैं। और जो लोग ईसाले सवाब का इस बात करते हैं वो अपने ईमान का भी सबूत देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला का सवाब उसी को पहुंचता है जिसका खात्मा ईमान पर होता है। हजरात मोहतरम, मैं अपने इन शेरों के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि लहद में इश्क़ रुख़ शहकदाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेकर चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप सख्ती के साथ मसले के आला हजरत पर पाबंद रहें, मसले के आला हजरत पर अमल करते रहें और बद मजहबों से बचते रहें, चाहे वो राफ़ज़ी हो, चाहे खारजी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, जो भी हो, अगर वो मजहब इस्लाम के खिलाफ है आप उसकी किसी बात पर यकीन ना करें, चाहे वो पीर की शक्ल में आए, चाहे वो मौलवी की शक्ल में आए, चाहे वो इमाम की शक्ल में आए, चाहे वो मुफ्ती की शक्ल में आए। अगर मजहब इस्लाम और मसले के आला हजरत के खिलाफ है वो हमारा गद्दार है, हमारा वफादार नहीं है। हमारा हमदर्द और वफादार वही है जिसके दिल में इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत मौजे मार रही है।
तुझको क्या देंगे, शाही दूसरा पे छोड़ दे और दौलत शाही नताज खुसर भी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़ नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का मसलक हक थाम लो, बाग़े जन्नत में तुम्हें मसलक ही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अज़हर ही ले जाएगा। और जिसके दिल में भी जला है इल्म कुरान का चिराग, बाप माँ को जन्नत में बेटा वही ले जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लिन ज़म्बी व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।